अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो न्यूमेरिकल नंबर 13.7 है कि फाइंड द करंट व्हिच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो ये हमारे पास सर्किट है और इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस हैं, ये लगी हुई हैं और 2 ही बैटरीज हैं और हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के क्रॉस करंट जो है वो क्या है। अब हमें पता है कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये 2 लूप्स में शेयर हो रही है और ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो एक ही लूप में है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट गुजर रहा होगा वो इस लूप में गुजरने वाले करंट और इस लूप में गुजरने वाले करंट का जो डिफरेंस है वो होगा और इसमें जो गुजरने वाला करंट होगा वो सिर्फ इसी लूप का करंट होगा। ठीक हो गया। सो हमने ये सर्किट जो है वो इस तरह दोबारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो किरचॉफ्स रूल था सेकंड उसको लगाएंगे यहाँ पर और हम लूप की इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम करंट की डायरेक्शन जो है वो ये ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर हमने उधर ये ली है तो इधर भी ये लेंगे। आपकी मर्जी है, आप दूसरी वाली करंट की डायरेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको दूसरे लूप में भी वही करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हम कह देते हैं लूप 1 है तो इसमें करंट I1 गुजर रहा है और यहाँ पे करंट जो है वो I2 है। ठीक हो गया। तो हमें लूप की इक्वेशंस लिखनी है। तो अब देखो इस लूप में जैसे हम इसके क्रॉस चल रहे हैं, पहले हम लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले बैटरी आ रही है और करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बैटरी बैटरी का वोल्टेज जो है वो आ जाएगा 9 वोल्ट्स। यानी बैटरी जो है जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। और फिर आप आगे जाओगे तो आपके पास आ जाएगी ये रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 2 करंट गुजर रहे हैं। एक करंट I1 है जो कि ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसको हम करंटली डील कर रहे हैं, और दूसरा करंट I2 है जो कि नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि दूसरे लूप में है। ठीक है, तो करंट I1 जो है वो ऊपर की तरफ इस लूप में जिसमें अभी हम हैं, तो करंट I1 की वजह से क्या आ जाएगा -I1 टाइम्स रेजिस्टेंस R1, यानी इसको हम लेट से R1 कह देते हैं। R1 कहने की बजाय हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो I1 टाइम्स 18, या फिर इसको आप यूँ लिख लीजिए कि 18 टाइम्स I1। और दूसरा करंट चूंकि इस करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कि उसको कैसे लेना है, हमने उसको पॉजिटिव लेना है। तो वो क्या हो जाएगा प्लस 18 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 18 हम कॉमन ले लें दोनों तरफ से, बल्कि हम एक काम करते हैं कि हम इस पूरे जो इक्वेशन है उसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हम 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू -1। तो हम इसको उठा के उधर ले गए हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस जो है जो 2 दफ़ा आ रहा है इसको ख़त्म करके आप इस सारी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लें या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हम सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकंड लूप के लिए इसमें देखो लेट्स से हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं बैटरी से। सो 3 कंपोनेंट हैं, एक बैटरी है और 2 रेजिस्टेंसेस हैं। बैटरी से स्टार्ट करें हम तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो बैटरी के क्रॉस क्या होगा, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अगेन जा रहे हैं, तो बैटरी को क्या लेंगे पॉजिटिव, आ जाएगा 6 वोल्ट्स। ठीक है, फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है पहले एक रेजिस्टर 18 ओम वाला। अब हम ले रहे हैं I2 को, तो I2 जो है वो पहले क्या क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा -18 I2। ठीक हो गया।
यानी रेजिस्टेंस टाइम करंट इज वोल्टेज, और ये तो वैसे ही वोल्टेज था। सो ये करंट की वो वाला करंट जो जिसे हम डील कर रहे हैं, और इसके अलावा एक और करंट भी इस रेजिस्टर में से गुजर रहा है जो कि दूसरे लूप का करंट है, और वो किस डायरेक्शन में, वो ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो वो ऊपर की तरफ है तो उसको प्लस लेंगे, प्लस 18 टाइम्स I1, ठीक हो गया। और फिर नीचे आ जाइए इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे सिर्फ I2 गुजर रहा है, और जाहिर है I2 से ही डील कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे, -12 I2 इक्वल्स टू 0। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस रजिस्टर को R1 कह दो, इसको R2 कह दो, तो पहले R1 और R2 के साथ इक्वेशन लिखो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट कर दी हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से भी हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 6 कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में से, ये भी 6 पे कटता है और ये भी 12 भी, तो 6 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 18 की जगह क्या आ जाएगा 3, और 12 की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3I2 प्लस 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। इसको अगर हम ये वाले I2 को और इस I2 को ऐड अप कर दें तो -3I2 माइनस 2I2 माइनस 5I2 हो जाएगा, माइनस 5I2 प्लस 3I1, और साथ में ये 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं एक, और वो क्या बनेगी कि अगर हम इस 1 को उठा के उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा -5I2 प्लस 3I1 इक्वल्स टू -1, और इसका भी अगर हम माइनस खत्म कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5I2 माइनस 3I1 इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास और 2 ही अननोन है, तो हम साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर लेंगे। यानी एक में से, या आप ये कर सकते हैं कि एक में से I1 की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट कर दें, या फिर आप ये कर सकते हैं इनको प्लस माइनस करके देखें क्या चीज़ कट रही है। अगर कुछ नहीं कट रहा तो हम ये करेंगे कि इनको जैसे हम इस इक्वेशन को लेट से हम यहाँ पे है 2I2, हम यूँ करते हैं, हम I1 को काटते हैं, यानी I1 जो है उसको गायब करते हैं इक्वेशंस में से, ताकि हमारा आंसर जो है वो I2 पहले आए और फिर हम I2 को पुट करके I1 निकालेंगे। तो हम यूँ करते हैं कि इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि I1 यहाँ पर I1 जो है उसके साथ इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से I1 के साथ 6 आ जाएगा, और हम 6I1 को कैंसिल कर सकेंगे, ठीक है। ये हमारा हमने करना है। सो ये क्या आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चेंज द कलर। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, फिर उसको ऐड कर रहे हैं प्लस क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ, ठीक हो गया। ये काम हम कर रहे हैं। सो हमारे पास आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, सो 6I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 3, और इसी तरह इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब यूँ करें कि जो I2 है उसको I2 के नीचे लिखें, जो I1 है उसको I1 के नीचे लिखें, तो मैं -3I1 जो है उसको हम I1 के नीचे लिखेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करके 2 से, तो जाएगा -6I1, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने से, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 2 10 I2 इक्वल्स टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 2, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4I2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें
10 out of 6 4 I2 equals to ये आपके पास आ जाएगा 5। तो I2 आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें I2 आ गया तो I1 निकाल लेते हैं। I1 हम यूँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ से I1 निकालेंगे। तो ये आपकी इस तरह लिखी जा सकती है। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1/2। ये देखिए हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो I1 माइनस I2 आ गया और 2 को इधर जाके हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे। I1 और I2 की वैल्यू है 5/4 इक्वल्स टू 1/2 और I1 आपके पास आ जाएगा, ये 4 इधर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 5/4 तो आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2 प्लस 5 और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने इन दोनों रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है वो बताना है। तो इसमें से जो करंट है वो जाहिर है इन दोनों करंट का डिफरेंस है, यानी I1 माइनस I2, और इसमें से जो करंट है वो सिर्फ I2 है। तो आप फिर क्या करोगे कि आप कहोगे करंट थ्रू R1, सो थ्रू R1 जो हमारा करंट है वो क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू आपके पास आई है 7/4, I2 की आई है 5/4, तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक 2/4, ठीक है, और यानी 1/2 हो जाएगा। और जो R2 है रजिस्टर, उसमें से तो जो करंट गुजरा है वो I2 ही है, यानी वो 5/4 ही है। तो ये आपकी जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सो इसमें क्या है कि फाइंड दी करंट एंड पावर डेसिपेटेड। अब हमने ना सिर्फ करंट फाइंड करने हैं, हर एक रजिस्टर में से हमें कोई 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर दिए हुए हैं और साथ में हमने क्या करना है, पावर भी बतानी है। सो पावर में बताया वो तो फाइंड करना आसान है, P = I²R। तो मेन हमारा काम क्या है कि हमने करंट फाइंड करने हैं, तो इसके लिए भी हम लूप इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ली है और हम यहाँ पे सबसे पहले करंट की डायरेक्शंस बना लेंगे। तो हम करंट की डायरेक्शन से ले लेते हैं। यहाँ करंट I1 है और इस वाले पे करंट है I2 और अब हम इसकी लूप इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इस वाले के लिए लूप इक्वेशन लिखने लगे हैं, बैटरी से स्टार्ट करेंगे हम। सो करंट जो है वो ऊपर की तरफ यानी यूँ फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे ट्रैवर्स करते हुए हम बैटरी की जो वोल्टेज है उसको पॉजिटिव लेंगे। सो 6, ठीक है। अब मैं इसको R1 R2 की बजाय हम डायरेक्ट जो है वो करंट लिखेंगे और साथ में उस रजिस्टर की वैल्यू लिख देंगे। सो हम जा रहे हैं यूँ ऊपर, ठीक है। तो पहले आ रहा है ये वाला रजिस्टर, इसमें से करंट I1 गुजर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस 1 है, तो ये आ जाएगा -1 टाइम्स I1 दैट इज I1। फिर आगे आते हैं इस रजिस्टर पे, तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 है, इसमें से करंट I1 गुजर रहा है और अब अभी हम I1 को कंसिडर कर रहे हैं। I2 जो है वो दूसरे लूप का करंट है जो कि इसमें से किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, ये इसमें से अपवर्ड डायरेक्शन में गुजर रहा है, जबकि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे -2I1 प्लस 2I2, ठीक हो गया। इसकी वजह से जो करंट है वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉजिटिव है और इस करंट की वजह से नेगेटिव है, ठीक है। फिर इस रेजिस्टर के क्रॉस आ जाइए, तो इसमें से I1 गुजर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस 1 है, तो -I1 दैट इज -1 टाइम्स I1, तो I1 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक तो ये होगी हमारे पास लूप इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व कर लें तो ये 3 I1 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6 -I1 -I1 -2I1 हो गया, -2I1 और -2I1 -4I1 हो गया, -4I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। और अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है
2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें। 3 माइनस 2i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। सो देखिए हम सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आते हुए पोटेंशियल जो है वो बेसिकली हाई पोटेंशियल से लो पे आ रहा है ना, तो आप इसको लोगे -10 और फिर आप आ जाए इस रजिस्टर पे, तो इसके क्रॉस सिर्फ I2 गुजर रहा है, सो -1 टाइम्स I2। फिर इसके क्रॉस आ जाइए, इसमें से I2 गुजर रहा है जिसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, और I1 उससे ऑपोजिट है, तो I2 को नेगेटिव लेंगे, I1 को पॉजिटिव लेंगे, सो -2 टाइम्स I2 प्लस 1 टाइम्स I1। फिर इस रजिस्टर पे आ जाएं, हम यूँ जा रहे हैं, सो ये I इसका इसमें से I2 गुजर रहा है, सो ये आ जाएगा प्लस I2 1 टाइम्स I2, तो I2 ही आ जाएगा, और फिर ये वाला रजिस्टर आ जाएगा, तो इसमें से I2 गुजर रहा है सिर्फ, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2I2। सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस ना था, सो यहाँ पे इस रजिस्टर की अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, 10 -10 हो गया, और फिर इसका -I2 हो गया, इसका -2I2 हो गया, और फिर प्लस 2I1, और फिर ऊपर वाले रजिस्टर का यानी इस वाले का, इसकी वैल्यू 1 है, इस वाले का, इसका हो जाएगा -I2, और फिर इस वाले का क्या हो जाएगा -2 अब अगेन आप I1s और I2s को ऐड अप कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा -10 और I2 की कितनी वैल्यू है, I2 ये है और ये है और ये दो वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -3I2 यहाँ पे हो गया, -4I2 -5 -6I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -5 -3I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में 2I1 है, हमें यहाँ पे 2I1 लेके आना है ताकि ये कैंसिल हो सके। क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम यूँ ही रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को यूँ ही लिख लीजिए आप, 3 - 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और मेरा ख्याल है 2 हमें सो हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें 2 जो है वो निकालना ही नहीं चाहिए था, सो ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जिसको हमने 2 जिसमें से कॉमन लिया था। तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम, तो ये आ रहा है -10 -6I2, तो ये -6I2 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और प्लस 2I1 जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7 और -5I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I2 आपके पास आ जाएगा -5 इधर रहने दीजिए, 7 उधर ले जाएं, तो I2 आ जाएगा 7/5 माइनस के साथ। इसी तरह I1 निकालना है तो आप यूँ करेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 में I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ से I1 निकल आएगा। सो इस इक्वेशन में हम I2 पुट करेंगे। सो 3 - 2I1 प्लस I2 था तो I2 की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं हम 7/5 = 0। सो ये आपके पास आ जाएगा कुछ -I1 = 7/5 -3 और आपके पास आ रहा है -2I1। इसको आप पहले सॉल्व कर लें। सो -2I1 ये आ जाएगा 5 7 - 15 और ये आ जाएगा 8/5 और आई थिंक इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि 15 बड़ा है। सो 2 4 और यहाँ से आपके पास I1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ रहा है 4/5। ठीक हो गया। सो ये आगे हमारे दोनों करंट्स जो कि फ्लो कर रहे हैं। अब हमने सिंपली ये देखना है कि हर रजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। सो आप क्या करोगे कि इसी तरह से हमने पहले लिखा था कि यहाँ पे हम करंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। I1 हमारे पास है 4/5 और I2 है -7/5। ठीक है। सो ये रेजिस्टर R1 है, लेट्स से इसको हम R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं, इसको R4, R5 और R6। ठीक है। सो हम लिखेंगे इस तरह R1 और इसके क्रॉस गुजरने वाला करंट क्या है I1। सो आप लिख दोगे कि इसके मतलब ये आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है तो इसके क्रॉस 4/5 ही गुजर रहा है, या फिर आप लिख दो कि R1 यानी करंट थ्रू R1 और इसी तरह R2 के क्रॉस लिखोगे आप कि उसमें से भी 4/5 गुजर रहा है। R3 में इससे क्या गुजर रहा है I1 - I2, तो उसके लिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है। R4 में से सिर्फ I2 गुजर रहा है। ठीक है। इसी तरह R5 में से भी और R6 में से भी सिर्फ I2 गुजर रहा है। और इस तरह आपने रेजिस्टेंस करंट निकालने के बाद आपने पावर निकालनी है। सो पावर क्या होगी I² टाइम्स R। फॉर एग्जांपल आपने पावर डेसिपेशन देखनी है अक्रॉस R1, सो आप इसी तरह करोगे अक्रॉस R1 पावर डेसिपेशन इक्वल्स टू I² R1 और I चूँकि R1 के क्रॉस I1 करंट गुजर रहा है तो आपने लिखना है I1² R1। ठीक है। तो R1 की जगह 1 आ जाएगा, I1² की जगह 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने वॉट में लिख देना यूनिट के साथ। इसी तरह R2 के क्रॉस भी I1 गुजर रहा है तो I1² R2। R3 के क्रॉस क्या गुजर रहा है I1 - I2, तो R3 का फॉर्मूला क्या बनेगा पावर इज इक्वल टू I1 - I2 का होल स्क्वायर RT। ठीक है। इसका भी आपने आंसर निकालना है। और इन तीनों के क्रॉस कौन सा करंट गुजर रहा है I2, तो आपने लिखना है फॉर एग्जांपल R5 के लिए आपने लिखना है पावर थ्रू R5 इज पावर डेसिपेशन अक्रॉस R5 इज I2² टाइम्स R5। ठीक है। इसी तरह I2² टाइम्स R6, I2² टाइम्स R4। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। कोई भी मुश्किल हो आपने मुझसे पूछ लेना है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सुबह मंडे को आप लोगों की कॉपीज चेक होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।